90% स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने का सही तरीका नहीं आता। विद्यार्थी को हर लाइन महत्वपूर्ण लगती है तो सारा ही अंडरलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना टाइम तो खराब करते ही हैं, उसके साथ साथ उनके मार्क्स भी एग्जाम के अंदर बहुत कम आते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट एंड रीराइटिंग। यार अलग अलग पेन से जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। नोट्स बनाना ना एक आर्ट होती है, एक कला होती है। अगर आपने लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सीख लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये क्या वीडियो लेकर आए हो, नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, हमें पता है उसके लिए क्या जरूरत है। उसके लिए तो सिर्फ एक पेन लगता है, एक कॉपी लगती है और हम बस लिखते रहते हैं। यही करते आ रहे हो ना आज तक। बट रियलिटी बताऊं कि नोट्स बनाने का सबसे बेकार तरीका है। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम किसी स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक तुम गलत तरीके से नोट्स बनाते आ रहे हो। आज इस चीज को मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। यहां पर दो स्टूडेंट्स के नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये है हमारा स्टूडेंट नंबर 1, ये है हमारा स्टूडेंट नंबर 2। एक बार डिटेल में देखते हैं इन दोनों के नोट्स। देखो, पहले स्टूडेंट के नोट्स को मैं थोड़ा जूम करता हूं और आप देख सकते हो इसके जो नोट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखो कितने सुंदर तरीके से इसने नर्वस सिस्टम लिखा है, नए नए पेन का यूज करा है, कलरफुल नोट्स को बनाया है। ठीक है, ये है मेरे स्टूडेंट नंबर 1 के नोट्स। अब देखो स्टूडेंट नंबर 2 के नोट्स। देखो स्टूडेंट नंबर 2 के जो नोट्स है ना, वो बड़े ही बोरिंग से हैं, बड़े सिंपल से हैं। चैप्टर की हेडिंग डाली और नोट्स बना दिए। ठीक है, अब तो मुझे बताओ कौन से नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं? ऑब्वियसली बात है भैया, पहले वाले नोट्स बड़े अच्छे लग रहे थे। बट रियलिटी, वन ऑफ द शॉकिंग रियलिटी मैं आपको बताता हूं, जब इन दोनों का एग्जाम होगा ना, तो 90% चांसेस हैं ये जो स्टूडेंट 2 है ना, इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब तुम पूछो कैसा क्यों? क्योंकि वो जो स्टूडेंट 1 है ना, वो हर रोज अपने 1 से 2 घंटे खराब कर रहा है नोट्स के पीछे। वो इतना समय अपना वो सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में लगा रहा है, जबकि ये जो स्टूडेंट है स्मार्ट स्टूडेंट है। ये अपना समय नोट्स बनाने में नहीं लगाता, ये क्या करता है, नोट्स को रिवाइज करने में लगाता है। क्योंकि देखो, एग्जाम में मार्क्स तो तभी आएंगे जब तुम सारी चीजों को याद करके जा पाओगे। नोट्स कैसे बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी इंफॉर्मेशन याद करके जा रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अब ऐसी सारे डिफरेंस मैं आपको अब डिटेल में समझाने वाला हूं। लॉन्ग नोट कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, हर एक चीज डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले टाइप ऑफ नोट्स। कितने टाइप के नोट्स होते हैं? 2 टाइप के नोट्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स कौन से नोट्स होते हैं? ये वो नोट्स होते हैं जो कि आप कोचिंग या फिर ट्यूशन के दौरान बनाते हो। दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाने, कैसे बनाने, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। बट पहले हम जानते हैं कि जो लॉन्ग नोट्स है ना, वो जो हम कोचिंग के अंदर डेली नोट्स बना रहे हैं, इन नोट्स को एक्चुअली में बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट टेक्निक बता रहा हूं, जो कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। जो आपका रजिस्टर है ना, जैसे इमेजिन करो ये आपका रजिस्टर है। आपको मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं आपका रजिस्टर। जैसे ये आपका रजिस्टर है, ये आपकी नोटबुक है जिसमें कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो। इमेजिन करो आप साइंस के लिए कोचिंग में जाते हो, तो ये साइंस का रजिस्टर है। तो वो जो आपका गोल है ना आपके दिमाग के अंदर, वो जो आपका सपना है ना, वो रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे कि मेरा सपना है 95% लाना, मेरा सपना है 95% लाना। किसी का सपना होगा नीट क्रैक करना, किसी का सपना होगा जेईई क्रैक करना, किसी का सपना होगा सीए बनना। सपना लिखो, अपना ड्रीम लिखो, नोट्स के पहले पेज पे अपना ड्रीम लिखो। उससे क्या होगा, जब आप हर रोज उस नोट्स को खोलोगे ना दोस्त, तो वो देखोगे तो तुम्हें मोटिवेशन आएगी, तुम्हें लगेगा कि यार हाँ यार ये सपना है मेरा और इस सपने के लिए हर रोज मेहनत करनी है, तो ये तो जरूर लिखना है। और वो जो आपका ड्रीम है ना, आज वो ड्रीम आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो मुझे कि आपका एक्चुअल में ड्रीम क्या है, तो ड्रीम सभी के सभी कमेंट कर देना। अब बात करते हैं जो हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे लॉन्ग नोट्स हैं, वो कैसे हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले सिंपल रखने हैं नोट्स। डिजिटल नोट्स का यूज मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईपैड वगैरह के ऊपर नोट्स बनाते हैं। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ऐसे नोट्स मत बनाओ प्लीज, पेन और कॉपी के ऊपर नोट्स बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज, सिंपल नोट्स रखने हैं, एकदम सिंपल। बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं भैया हम तो ना 4 पेन से नोट्स बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं इतनी मेहनत मत करो, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन, बस। सुंदर नोट्स मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे नोट्स बनाओ जो कि सिर्फ तुम्हें समझ आए। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ, तो टाइम खराब नहीं करना है, एकदम सिंपल नोट्स बनाने। अब सुनो, दूसरी चीज क्या है, यूज नोटेशंस प्लस हिंदी लैंग्वेज। अब देखो, जब आप ट्यूशन या कोचिंग के अंदर बैठे हो, तो आपके टीचर आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजों को नोट करना होता है क्योंकि टाइम अपने पास कम होता है, तो आपको ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे टाइम पे बहुत नई नई शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करता था। जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म थी, जैसे कि मैं मैक्सिमम को MAX लिखता था, मिनिमम को MIN लिखता था, बिकॉज को BCZ लिखता था। तो ऐसी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, ऐसी कुछ नोटेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। इनसे क्या होगा, टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी लिख पाओगे। दूसरी चीज, अगर कहीं पर भी आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा, तो वहां पर
ऊपर लिख दो ऐसे सर्कल बना के कि एग्जाम में आएगा। उससे क्या होगा, जब आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे ना तो आपको याद होगा कि यार हाँ यार मेरे टीचर ने बोला था ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और आप उसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग नोट्स के ऊपर। अगली ट्रिक देखते हैं, डबल टिक मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, डबल टिक मेथड। देखो बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इनके लिए ना बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ते होंगे। अब वो फॉर्मूले की टेक्निक क्या है ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स हैं और यहाँ पर नीचे देखो फॉर्मूले को कैसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर रखा है। आपको भी ये करना है, जब भी आप अपने लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसमें कोई भी फॉर्मूला लिखाते हैं, जैसे कि इमेजिन करो एक साइंस का फॉर्मूला v इक्वल्स टू आई आर लिखवा दिया। अब v इक्वल्स टू आई आर लिख के उसको बॉक्स के अंदर बंद करो। पता है क्यों? बॉक्स के अंदर बंद करोगे तो जब तुम रिवीजन कर रहे होगे ना तुम्हें दूर से दिख जाएगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आई आर, और आप जल्दी से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज डबल टेक्निक मेथड क्या होती है, आपको जैसे ही आपने फॉर्मूला यहां पर लिखा तो एक बार जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, आपने याद करा तो एक टिक लगा दो, यहां पर एक टिक लगा दो। ठीक है, अब कुछ दिन बाद आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, उस समय पर जब आप वापस इस फॉर्मूले को पढ़ते हो तो एक दूसरा टिक लगा दो। ऐसा मैं करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है अगर आप एक फॉर्मूले को 2 बार पढ़ लेते हो तो वो फॉर्मूला आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जब हमने डबल टिक करा तो हमें समझ आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला हमें याद हो चुका है। तो ये होती है हमारी डबल टिक मेथड। अगली टेक्निक देखते हैं। अगली टेक्निक है लीव पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। सिंपल सी चीज है, देखो इमेजिन करो तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, उसके बाद अगले चैप्टर को शुरू मत करो, एटलीस्ट 3 पेजेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। कि होगा क्या ना, जब आगे बढ़ोगे अपनी क्लास के अंदर तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि यार इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट तो मेरा छूट ही गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो फिर आप सोचोगे यार अब तो मेरे रजिस्टर में स्पेस ही नहीं बची। तो इस वजह से हर चैप्टर के बाद 3 पेजेस छोड़ो, और ये मेरी तरफ से एडवाइस है क्योंकि मैं तो अपने टाइम पे छोड़ा करता था और हर एक स्टूडेंट को बताता हूं, सबके लिए बेनिफिशियल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक लॉन्ग नोट्स बनाने की, जो कि है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर रिवीजन। देखो इमेजिन करो एक लॉन्ग नोट्स आपने पूरे बना लिए, एक रजिस्टर के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कुछ समय बाद आप रिवीजन करोगे, है ना। अब इमेजिन करो ये मेरे पूरे के पूरे नोट्स हैं, है ना, ये मेरे पूरे के पूरे नोट्स हैं। अब मैं नोट्स का रिवीजन कर रहा हूं, जब मैं रिवीजन करूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि यार हाँ यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो जो चीजें आपको अपने नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट लगे उनको क्या करो, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो, या तो अंडरलाइन कर सकते हो तो हाईलाइटर आता है, हाईलाइट कर सकते हो। भैया क्यों ऐसा क्यों करवा रहे हो, इससे क्या काम, आगे समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, ध्यान से सुन लो, आगे बताने वाला हूं उसका यूज, बट अभी समझ लो। लॉन्ग नोट्स को जब भी रिवाइज करो क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको या तो अंडरलाइन करो या तो हाईलाइट करो। ठीक है, यहां पर आपका लॉन्ग नोट्स का पूरा सेक्शन खत्म होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो याद करो, जब मैं आपको लॉन्ग नोट्स बनाना बता रहा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आपको क्या करना है, जितना भी इंपॉर्टेंट है उस सबको अंडरलाइन कर लेना है, बताया था ना। अब वो जो आपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करा है ना, उसी से ही आपके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। सबसे पहला आपका सवाल कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों है, लॉन्ग नोट्स तो बना लिए, अब शॉर्ट नोट्स का क्या काम। शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट मतलब कैसे, जैसे कि 10th के अंदर एसएसटी जैसा सब्जेक्ट होता है ना, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं 11th 12th के अंदर। तो जितने भी आपके थ्योरी जैसे सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो जब आपका एग्जाम होगा ना उससे एक दिन पहले आपको पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है। अगर आप पूरे के पूरे लॉन्ग नोट्स लेकर बैठोगे जो कि आपका पूरा का पूरा रजिस्टर है, तो आप याद कभी कर ही नहीं सकते, रिवाइज कभी कर ही नहीं सकते। इस वजह से केवल और केवल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बेसिकली होते क्या है, शॉर्ट नोट्स होते हैं हर एक चैप्टर के 1 पेजर नोट्स। मतलब एक पूरे चैप्टर को मुझे 1 पेज के अंदर लिखना है। अब तुम सोचोगे भैया ये कैसे हो पाएगा, बता रहा हूं, टेंशन मतलब सारी टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको जो मैंने लॉन्ग नोट्स में इंपॉर्टेंट लाइंस बताई है ना, उन इंपॉर्टेंट लाइन से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जितना भी जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा लॉन्ग नोट से, वो सारा इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख देना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमें तो समझ ही नहीं आता कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर समझ नहीं आता तो एक टेक्निक बता देता हूं इंपॉर्टेंट ढूंढने की, जो कि है WWH स्ट्रैटेजी। ये क्या स्ट्रैटेजी होती है, पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का है व्हाई, तीसरे का है हाउ। ध्यान से समझना, इमेजिन करो तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एक रिएक्शन का नाम ले लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब तुम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्या लिखूं। तो आपको ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला सवाल व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन लिखो। दूसरा सवाल व्हाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्यों है, व्हाई। और तीसरा सवाल हाउ, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती कैसे है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो अगर आप ये 3 सवाल किसी भी कॉन्सेप्ट पे खुद से पूछोगे ना, तो वही आप सारी की सारी चीजें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे। अब दूसरी चीज कि भैया एक पेज पे पूरे के पूरे चैप्टर को कैसे लिखेंगे। हमारा तो इतना बड़ा चैप्टर है, हमारी नोटबुक के अंदर तो 15 पेजेस का चैप्टर है, 20 पेजेस का चैप्टर है, एक पेज पे कैसे आएगा। तो इसके लिए हमारी एक टेक्निक होती है स्प्लिट पेज मेथड। स्प्लिट पेज मेथड क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, अपने पूरे के पूरे पेज को 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लेना है। जैसे कि यहां पर करा हुआ है 1 भाग 2 भाग, ऐसे क्या करा 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहां से आपने पहले शुरू में डेफिनेशंस लिखी, उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे, फिर यहां पर लिखा, फिर यहां पर लिखा। ठीक है, तो एक पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया स्प्लिट पेज मेथड की मदद से। भैया ये करवा क्यों रहे हो, हम तो लॉन्ग नोट से ही पढ़ लेंगे। सुनो मेरी बात, एक मेंटल इशू आप समझना पड़ेगा आपको। जब एग्जाम होता है ना तो हमारे दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है, और अगर आप अपने दिमाग से बोलोगे कि कल तेरे साइंस का एग्जाम है, ले पूरे के पूरे रजिस्टर को याद कर ले, तो क्या आपका दिमाग पूरे के पूरे रजिस्टर को रिवाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट अगर आप अपने दिमाग से बोलोगे कि बस 12 पेजेस है ना, 12 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर के कितने एक पेजेस हैं, तो बस 12 पेजेस को रिवाइज करना है, तो आपको लगेगा कि यार 12 पेजेस हैं, ये तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट होते हैं। अगर नहीं बना रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज अभी से इनको बनाना स्टार्ट कर दो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट शॉर्ट नोट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है आपके माइंड मैप स्ट्रैटेजी। देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों को आसानी से कोई चीजें याद नहीं होती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ माइंड मैप्स बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको माइंड मैप्स का यहां पर लेकर आया हूं। जैसे आप देख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक माइंड मैप, ऐसे आप माइंड मैप्स बना सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो जैसे आप याद करोगे ना, तो माइंड मैप्स की मदद से आप जल्दी याद कर पाओगे। तो ऐसी चीजें आप शॉर्ट नोट्स के अंदर कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो लॉन्ग नोट्स हैं उनको सिंपल रखो, आसान भाषा में लिखो, बट जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके अंदर आप थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, उनके अंदर आप थोड़े माइंड मैप्स लगा सकते हो, है ना। कलरफुल मत बनाओ, टाइम खराब नहीं करना है दोस्त, टाइम बचाना है। बट हाँ, थोड़े बहुत ऐसे माइंड मैप्स आप लगा सकते हो, और जो मैंने आपको स्प्लिट पेज मेथड बताया उसकी मदद से आप कर सकते हो। बट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपने लॉन्ग नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी क्रैक कर सकते हो। बस जरूरत है सही तरीके से नोट्स बनाना और उनको रिवाइज करना। ठीक है, अगर नोट्स बना के पटक दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। अपना ड्रीम, अपना गोल अपने रजिस्टर के पहले पेज पे लिखना। आई होप तुम सब लिखोगे, और जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, अभी आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे लिख के बताओ कि हाँ भैया मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, मेरा ड्रीम है इंजीनियर बनना। जो भी आपका गोल है वो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।